जय शंकर, जय गुरुदेव, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सत्य घटनाएं बताता हूं जो आप लोगों के साथ कुछ अनुभव हुए या मेरे दोस्तों के साथ, मेरे जानने वालों के साथ या मेरे साथ खुद कुछ अनुभव हुए वो बताता हूं। जो मुझे कहानियां कोई भेजता है उनके रिगार्डिंग बताता हूं और वर्ड टू वर्ड वैसे ही बताता हूं, बिना कोई मिर्च मसाला लगाए, बिना कोई एडिटिंग करे, अपनी तरफ से कोई बीच में कुछ ऐड नहीं करता। जैसे मेरे को कोई कहानी आती है वैसे ही परोसता हूं, क्योंकि जिनसे मैंने ये चीज़ सीखी है उनका कहना यही है कि अगर आपके पास कोई विश्वास कर कर आप पर कोई अपनी घटना भेजता है तो प्लीज़ आप उसे वैसे ही नरेट कीजिए, वैसे ही सुनाइए, लोगों को परोसिए जैसे कि उन्होंने भेजी है, ना कि उसमें मिर्च मसाला लगाकर। क्योंकि जो आपको स्टोरी भेज रहा है अगर वो भी सुने तो उसको ये ना लगे कि हाँ इसने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया या मेरी बातें काट कर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो हम वैसा नहीं करते। और एक और चीज़, इस चैनल के माध्यम से मैं वो प्लेसेस भी आपको बताता हूँ, जैसे कुछ ऐसे स्थान जिनके बारे में आपने कभी सुना ना हो, कभी देखा ना हो या आप नहीं जानते जिनके बारे में, उन मंदिरों के दर्शन और उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताऊंगा। और पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद मैं आपको विस्तार में सब कुछ बताऊंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। जय शंकर जी। दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ किस्से हैं, छोटे छोटे 3 किस्से हैं जो कि किसी ने मजाक किया और किसी के लिए बहुत नुकसानदायक रहा, भारी पड़ा किसी को। पर कहते हैं ना कि जब बच्चे अपनी जवानी में कदम रखते हैं तो अगर उनको उनके जैसे ही फ्रेंड्स मिल जाए, खुराफाती लोग मिल जाएं, खुराफाती दोस्त मिल जाएं, तो वो ऐसी हरकतें करने से पीछे नहीं हटते। तो हमारे टाइम पे भी था और आज भी है ये चीज़। ये नहीं कह सकते कि अगर जनरेशन चेंज हुई है, समय बदला है, तो ये चीज़ें बदल गई हैं। ना तो ये चीज़ें बदली हैं। जैसे पहले रैगिंग होती थी, रैगिंग अब भी होती है पर उस स्तर पे नहीं होती जैसे कि पहले होती थी। तो इन चीज़ों में कुछ चेंजेस ज़रूर आए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, पर बंद नहीं हुई। ऐसे ही ये छोटे छोटे 3 किस्से हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि किसी ने कैसे मजाक किया और किसके लिए क्या भारी पड़ा, उनमें विस्तार में जानते हैं। तो पहला किस्सा है 2 पड़ोसियों का। ये पड़ोसी ऐसे थे कि 2 फैमिलीज़ थी जिनमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक के हस्बैंड और एक के नॉर्मल सा बिज़नेस करते थे। और जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे उनको कुछ था कि हाँ मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है अच्छा है। पर धीरे धीरे करते जिनके साथ उनकी दोस्ती थी उनके हस्बैंड ने ग्रो किया और एक अच्छा अपना स्टेटस मेंटेन कर लिया और बहुत अच्छा ही बिज़नेस उनका चलने लगा, जिस कारण उनका भी एक कह लीजिए सोसाइटी में एक नाम हो गया। तो उन दोनों में ऊपर से तो दोस्ती ज़रूर थी पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या थी और ये आस पड़ोस के सब लोग जानते थे, यहाँ तक कि मोहल्ले के बच्चे तक जानते थे। क्योंकि कई बार इनका झगड़ा जब होता था तो छोटी छोटी बात पे नोकझोंक होती रहती थी। तो इस चीज़ का एक लड़के ने फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया कि कुछ ऐसे पदार्थ जो कि टोने टोटके में यूज़ होते हैं, जैसे कुमकुम हो गया, रौली हो गया, अपना कलावा होता है वो हो गया, माँ की दाल के दाने जो कुछ होते हैं वो हो गए, और साथ में कुछ लौंग वगैरह करके तो उसने जो बिजनेसमैन वाली फैमिली थी उनके घर के बाहर रख दिया। क्योंकि उनको पता था कि अब ये अच्छे इनका स्टेटस हो चुका है और ये मार्केट में अच्छी धौंस रखते हैं। तो जब इनको पता चल लगेगा और ये सीधा शक करेंगे उन पे ही कि वो इनसे ईर्ष्या करते हैं। तो हुआ भी वही, दोनों फैमिलीज़ में इतना झगड़ा हुआ, इवन यहाँ तक कि हाथ चलाने की नौबत आ गई थी, हाथापाई की नौबत आ गई थी। तो लोगों ने बीच बचाव करके इनको रोका, बहुत मुश्किल से समझाया दोनों को। और जिनके घर के बाहर इस लड़के ने ये मजाक किया था उन्होंने अपने घर पे पूजा वगैरह करवाई, पंडित जी को बुलाया, खर्चा हुआ उनका। तो उसके बाद सब ये चीज़ ठीक हुई। पर एक छोटे से मजाक के कारण 2 फैमिलियों के बीच ऐसी दरार आई कि वो कभी दूर नहीं हो पाई।
और कह लीजिए कि आज तक वो अंदर ही अंदर चलती आ रही है। एक कह लीजिए जलन, ईर्ष्या, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। पहले माँ बाप के बीच में थी, अब बच्चों के बीच में है। ये कह लीजिए कि फैमिली टू फैमिली ये आगे चल रही है। तो ये था पहला किस्सा। तो दूसरा किस्सा कुछ ऐसा है कि ये बात है 2000 जब स्टार्ट हुआ था उसके नियर अबाउट। तो एक सोसाइटी में एक परिवार था जो कि कह लीजिए अच्छे पढ़े लिखे थे। तो वो किसी दूसरी एरिया से शिफ्ट होकर इस सोसाइटी में आए थे और इनको यहाँ रहते हुए भी कम से कम 10 साल हो चुके थे। ये नहीं था कि नए नए आए हैं। तो क्योंकि देखिए सोसाइटी में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने छोड़कर जाते हैं, तो ये सब लगा रहता है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ कि कुछ गली के बच्चे थे, तो उन्होंने किसी से प्रेरित होकर किसी ने ऐसा मजाक किया था, उनको पता था इस सारी चीज़ के बारे में, तो उन्होंने भी सेम वही हरकत करी कि कुछ ऐसा सामान जो कि टोने टोटके में दिखता है या यूज़ होता है, वैसा ही सामान लेकर इन परिवार के घर के बाहर रख दिया जिस कारण इनको ये नहीं पता था कि ये किसने रखा है या किसको बोलें। तो इन्होंने आस पड़ोस में जितने भी घर थे सबको ऐसे शब्द बोले, ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करी जो कि मैं यहाँ पे आपको बोल नहीं सकता। पर इतना झगड़ा हुआ उस दिन कि पूरी जो सोसाइटी थी वो इकट्ठी हो गई और सबके मन में डर था कि हमारे ही सोसाइटी में ऐसा कौन है जो ये सब करना जानता है और ये कर रहा है। क्योंकि सबको अपने घर की, अपनी फैमिली की, सबका सुरक्षा का डर था। तो उन्होंने चाहा कि हम गली में चौकीदार रख लेते हैं, किसी सोसाइटी को में ऐसे कोई सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं कि जो इस चीज़ की देख रेख करे। तो सब ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे, पर चलो नहीं हुआ और ना ही उसके बाद दोबारा कुछ ऐसा हुआ। पर वो इन्हीं के गली के बच्चों ने, इन्हीं की सोसाइटी के बच्चों ने ही किया था कि जो सिर्फ मजाक करना चाहते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये कितना भारी पड़ सकता है। तो एक छोटा सा मजाक था जो काफ़ी कह लीजिए कि लंबा खिंच गया। इवन कि 1-2 दिन तक गली में उनकी सोसाइटी में तनाव बना रहा। और उसके बाद जैसे तैसे करके सब ने एक दूसरे को समझाया कि हम आपके साथ हैं और अब हम ध्यान रखेंगे, बारी बारी ध्यान रखेंगे। अगर कोई कुछ ऐसा करता पकड़ा जाता है तो हम उसे अपनी सोसाइटी में नहीं रहने देंगे, उसे निकाल देंगे। क्योंकि कुछ लोगों पे शक भी हुआ था कि वो ऐसा करते हैं, पर किसी के पास प्रूफ नहीं था, तो इसलिए अपना इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये तो एक्चुअल उन्होंने किया भी नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने किया होता तो ये इतनी आराम से नहीं रह पाते जो बाद में रहे। और क्योंकि ये बच्चों का मजाक था तो बच्चों को भी डर लगने लगा था कि कहीं हमारा नाम ना निकल आए, हमारा पता ना लग जाए तो हमें घर वालों से गालियाँ पड़ेंगी। तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो आइए अब आगे तीसरे किस्से और आखिरी किस्से पर चलते हैं। ये जो तीसरा किस्सा है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2016-17 की बात है, 10 साल पहले की बात होगी। तो एक अच्छी खासी सोसाइटी में, मतलब कह लीजिए कि पंजाब की जो बहुत ही पवित्र स्थान जिसे माना जाता है, गुरुओं की नगरी अमृतसर की ये है जो भी कह लीजिए घटना है। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़का था जो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ उसको ये होता था कि अपने घर वालों से पैसे लिए, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस उसको और कुछ नहीं था। तो खाना पीना भाई हर टाइम शाम होने का वेट करता था कि शाम को पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे इनका चलता रहा। तो एक दिन इन्होंने मजाक में एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के लिए बहुत भारी पड़ा। हुआ ये कि इन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर ड्रिंक करी हुई थी। तो इनको एक खुराफाती दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना कि हम ये जो पड़ोस में रहते हैं ये बहुत पूजा भक्ति करते हैं, इनको डराते हैं। तो डराने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक नारियल लिया और उसके ऊपर सिंदूर वगैरह लगाया
उसके ऊपर कलावा बांधा और साथ में कुछ नींबू लिए जिनके ऊपर ब्लैक स्केच से कुछ ड्रॉ किया और एक पोटली में बांधकर इनकी छत पे फेंक दिया। एक दिन ये गया, चलो जी, उस परिवार ने देखा तो उन्होंने किसी पंडित जी से, अपने जो आस पड़ोस में पंडित, मंदिर के पंडित जी थे, उनसे बात करी तो उन्होंने पूजा करवाई और इनको बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा कि हमने तो छोटा सा मजाक किया था, ये देखिए कितने बेवकूफ़ हैं कि ये पंडित को बुलाकर और पूजा वगैरह करवा रहे हैं। और उसके बाद दोबारा से इन्होंने 2-3 दिन बाद फिर ऐसी एक हरकत करी जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी और बीच में जो कि सच में डरावनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ड्रिंक करते थे, जो नॉनवेज खाते थे, उसमें जो बचता था कुछ हड्डियाँ वगैरह, इन्होंने उनका भी यूज़ किया। उसके ऊपर कुछ सामान डाला, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो साफ पता लगे कि टोटका है, तो उनके घर के बाहर दहलीज के ऊपर रख के आ गए। तो उस टाइम पे उधर कोई कैमरा या सीसीटीवी ऐसा कुछ भी इंस्टॉल नहीं था, जिस कारण इनकी शरारत पकड़ी जाती। तो 3 दिन पूजा करने के बाद इनके घर पे 3 दिन की वो पूजा चली थी। 3 दिन के बाद चौथे दिन इन्होंने ये हरकत दोबारा से कर दी और ये दोबारा से पंडित जी के पास पहुँचे कि पंडित जी, ये चीज़ फिर से हमारे घर पे हो रही है। और पंडित जी ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पंडित जी ने इनको बोला कि या तो आप ये पूजा करवाइए, अदरवाइज़ आपके घर में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कि मुझे डर है कि कुछ ऐसी जो शक्ति है आपके घर पे आ चुकी है, कोई तीसरी शक्ति ऐसी आ चुकी है जो कि आपको कि घर में से किसी न किसी को लेके जाएगी या आपका कुछ बड़ा नुकसान करेगी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे को सारा कैसे पता, तो मुझे ये सारी चीज़ें उस लड़के के बड़े भाई ने बताई जिसने ये सब किया था। तो उसने, जब उसको पता चला कि इसकी छोटी सी गलती के कारण उनका कितना नुकसान हुआ, तो उसने बहुत डांटा। पहले मैं आपको बता दूं कि उस टाइम हुआ क्या। जब चौथे दिन इन्होंने ये दोबारा से शैतानी करी और पंडित जी के पास गए, तो पंडित जी ने इनको इतना डराया, या कह लीजिए कि बताया कि कोई ऐसी शक्ति आपके यहाँ पे वास कर चुकी है जो कि अब आपको ना तो उससे कोई निवारण हो सकता है, ना वो आपको छोड़ के जाना चाहती है, उसको कोई भोग दे रहा है, या कुछ ऐसा है कि वो आपका नुकसान करना चाहती है, या आपके बिज़नेस में लॉसेस लाएगी, या आपका कुछ भी करेगी। तो इससे अच्छा यही है, या तो आप यहाँ से शिफ्ट कर जाइए, या कुछ किसी ऐसे कह लीजिए भगत के पास या तांत्रिक के पास जाइए जो इसका निवारण कर सके। तो वो पूजा पाठ करने वाली फैमिली थी, तो उन्होंने आसपास पता किया कोई भगत का, तो ज़्यादा उनके टच में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला उनको कि जो इस चीज़ से उनका निवारण कर सके, क्योंकि था ही नहीं कुछ, तो निवारण किस चीज़ का होना था। ये तो बच्चे मजाक कर रहे थे, तमाश भी नहीं कर रहे थे। तो बच्चे भी क्या कहूँ, बच्चे भी नहीं कह सकता उनको, इतने भी नहीं छोटे थे वो, पर उनकी इस गलती के कारण इस फैमिली को वो घर छोड़ना पड़ा। और अगर मान लीजिए वो 100 रुपये का घर था, तो उन्होंने 70-75 रुपीज़ में बेच दिया वो घर, और घर बेचकर उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर लिया। और जब ये बात इसने अपने घर पे बताई अपने भाई को मजाक में कि हमने ऐसे किया, और वो फैमिली डर कर भाग गई, तो उसके भाई ने उसको बहुत डांटा और समझाया कि भाई तेरे छोटे से मजाक के कारण उनका कितना नुकसान हुआ और लोगों ने उनका कितना फ़ायदा उठाया, पंडित लोगों ने भी कितना फ़ायदा उठाया। क्योंकि अगर कोई सही पंडित हो ना, भगत हो, तो वो कभी भी 1 रुपया भी नहीं लेते, ठीक है। वो ईश्वर के नाम पे ऐसा कोई कार्य करने से पीछे नहीं हटते और उस चीज़ का कोई चार्ज नहीं करते। पर ये जिनके पास जा रहे थे, ये ऐसे पंडित थे जो कह लीजिए कि टेवा देखना या जन्मपत्री बनाना, या कह लीजिए किसी मंदिर के पुजारी, ये नॉर्मल वो थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मंदिर में पंडित बैठते हैं वो विद्वान नहीं होते, बहुत विद्वान होते हैं, पर ये उनके हत्थे चढ़ गए थे जिनको कोई नॉलेज नहीं थी। बस वो इनको और इनकी फैमिली के पैसे को देखकर सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहा था, और उसने पूरा फ़ायदा उठाया भी, और इनकी प्रॉपर्टी भी सेल करवाने में पीछे नहीं रहा, उसने इनकी प्रॉपर्टी भी सेल करवा दी। तो ये सारी 3 किस्से जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था वो मैंने साझे किए। और अंत में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ
कि अगर आपके घर में आपको कुछ महसूस होता है, डर लगता है, कोई नेगेटिविटी महसूस होती है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और आपको इन चीज़ों से, इन डर से, इन बुरी शक्तियों से राहत मिलेगी। और जितना आप भगवान के नज़दीक रहेंगे और ये चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। पहले तो आप अपने भगवान को, जिनको भी मानते हो आप, जिस भी धर्म से हो, उनकी शरण में रहिए। उनका सुबह शाम पाठ पूजा कीजिए उनके नाम की। आप अपने घर में जैसे जोत बत्ती करते हैं वो कीजिए। उसके अलावा आप साथ में, जैसे जब भी आप पाठ करते हो तो मार्केट से आजकल तो बने बनाए चलो रेडीमेड कप्स मिलते हैं, पर अगर आप असल में जैसे प्रॉपर जो हमारे पुराने दादा दादी करते थे या बड़े बुज़ुर्ग करते थे, अगर वैसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो उपला होता है, जैसे गाय के गोबर से जो उपले बने होते हैं वो ले लीजिए। ये भी नहीं कि वो पूरा का पूरा एक बार में ही आपको जलाना है, उसके हिस्से कर लीजिए, उसमें से थोड़ा सा पीस लीजिए। उसके ऊपर आप कपूर रखिए, कुछ लौंग रखिए और उसके बाद अपने घर में उसके जैसे प्रवलिजित करके उसकी धुनी को पूरे घर में अपने लेके जाइए कि उसका जो धुआं है पूरे घर में फैले, जिससे कि कोई अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है तो वो वहाँ से चली जाए। आप 7 दिन करके देखिए, 8वें दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में क्या परिवर्तन हुआ। अगर आपको कोई डर भी लगता था वो भी आपका हट जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपको रहता है कि कोई ऐसा बंदा है जो करने कराने वाला है, या कोई ऐसा बंदा जो आपके आस पड़ोस में है, जो जिससे आपको डर है कि वो बंदा ऐसी चीज़ें करता है और हमारे घर में आता जाता है, तो सबसे बढ़िया उसके लिए ये है कि आपके घर की जो एंट्रेंस है, जहाँ पे आप अपना पायदान रखते हैं घर के अंदर आने के लिए, उसके नीचे 1 चम्मच नमक डाल के रखिए। उसके बाद देखिएगा कि वो घर के अंदर आता है या नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। और एक और छोटा सा उपाय है, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत बार सुना, नितिन भैया से भी सुना है, वो भी ये उपाय बताते हैं कि घर में अगर नेगेटिविटी हो या कुछ भी आपको ऐसा डर वगैरह लग रहा हो, तो आप जो पोछा लगाते हो घर पे, सफाई करते हो सुबह, तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि जो पानी होता है जिससे आप जिसमें आप जो भी लिक्विड डाल के, कह लीजिए सर्फ डाल के या कोई शैम्पू डाल के, कुछ भी डाल के पोछा लगाते हो, उसमें आप नमक मिला दीजिए, नमक को मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद उस घर को पूरा उसको क्लीन करके उस पानी को बाहर मत फेंकिएगा, उसको अपने घर के ही फ्लश कर दीजिए और अच्छे से उसे बाहर जाने दीजिए, पर बाहर मत फेंकिएगा, ना ही किसी पौधे में डालिएगा। उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये चीज़ें आप करके देख सकते हो, इसका आपको बहुत जल्द इफ़ेक्ट दिखेगा अपने घर पे। और ये ना कि आप कहो कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ या नितिन भैया के चैनल की तरफ से उनसे देखकर बता रहा हूँ। ये जितने भी अच्छे अच्छे भगत हैं, जितने भी पंडित हैं, विद्वान हैं, वो सब बताते हैं। इवन कि आप देख लीजिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज, वो भी कई बार अपने इन चीज़ों का बता चुके हैं कि अगर आपको घर में नेगेटिविटी फील होती है तो आप धुनी कीजिए, ठीक है, नमक का पोछा लगाइए, ठीक है। अगर घर के द्वार के ऊपर, जैसे घर की एंट्रेंस के जैसे अंदर आते ही पायदान है, तो पायदान के ऊपर नहीं, नीचे, पायदान के नीचे नमक जो किसी को दिखे ना, वो रखिए। तो उससे ये होगा कि कोई भी अगर कोई करने कराने वाला है या कोई बुरी शक्ति कुछ कर रहा है तो वो आपके घर के अंदर नहीं आएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा और कह लीजिए कि उसकी काट हो जाएगी। और अगर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ अपने घर के बाहर दिखती है, चाहे किसी ने मजाक में रखी हो, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, तो कभी उसको डायरेक्ट हाथ से मत पीछे कीजिए। हमेशा झाड़ू का उपयोग कीजिए। झाड़ू से उसको साइड पे करके बहते पानी में, बहती जो आपके घर के पास नाली हो, घर के अगल बगल में, उस नाली में चलते पानी में कर दीजिए। और झाड़ू को 3 बार बाहर ही झाड़ कर और 2 बार थू थू कर कर उसके बाद ही अपना झाड़ू अंदर लेके आइए, तो उसका कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं आपके घर पे पड़ेगा।
और ना ही कोई ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास आ पाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और अपनी वीडियोस को भेजने के लिए नीचे दिए गए लिंक और मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर आप भी भेज सकते हो। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का भी लिंक डाल रखा है, आप मेरे को वहाँ पे सीधा डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो और मेरे से बात भी कर सकते हो। और आपकी जो स्टोरी होगी मैं वर्ड टू वर्ड वैसे ही बताऊंगा जैसे आप मेरे को भेजोगे। हाँ, कोशिश करूंगा कि जो आपने अनुभव किया, जो आपने दर्द महसूस किया, उसे अपनी नरेशन के ज़रिए लोगों के बीच ला पाऊँ और लोगों को बता पाऊँ कि आपने क्या दर्द महसूस किया, क्या आपको महसूस हुआ उस टाइम। क्योंकि जो नहीं मानते उनको स्टोरी समझने दीजिएगा, कोई इशू नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसने ये चीज़ें महसूस की है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें महसूस करी हैं, मैं इन चीज़ों से निकला हूँ। तो इसलिए इन शक्तियों का सम्मान करता हूँ और ऐसे विद्वानों का भी सम्मान करता हूँ जो इन क्रिया को जानते हैं और लोगों का अच्छा भी करते हैं। क्योंकि कोई भी उनके पास जाता है तो वो उसके भले के लिए कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि वो किस मकसद से या किस अपना भावना से ये काम करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पंडित के पास जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो वो उसको एज ए मेडिसिन आपको उसका हल बताता है। तो सेम ऐसे ही है, तांत्रिक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं लोग उससे डरते ज़रूर हैं, पर तांत्रिक बुरे नहीं होते। बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिक भी हैं जो बिना किसी के 1 रुपया लिए उनका कष्ट दूर कह लीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और अपने में मस्त रहते हैं। क्योंकि वो लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते। और ये जो पॉडकास्ट पे आते हैं और या फिर जो पैम्पलेट्स आपके घर में न्यूज़पेपर में आते हैं या होर्डिंग्स लगी होती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप इनके पास मत जाइएगा। ये सिर्फ आपको ठगेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि आज की जनरेशन जो इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेती है, इनको ये नहीं पता कि इन चीज़ों का प्रभाव कई बार हंसी मजाक में भी उल्टा हो सकता है। रीज़न कि आप किस चीज़ से खेल रहे हो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सी शक्तियाँ रहती हैं जो हमारे आस पड़ोस में ही रह रही होती हैं, पर उनको कोई लेना देना नहीं। जैसे हमें किसी से लेना देना नहीं है, उनको भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप उनका मजाक बनाते हो या कुछ ऐसा करते हो तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी शक्ति कोई पलट जाए या करवट ले ले तो समय नहीं लगता उस चीज़ में, और बाद में उतारे के लिए आपको मंदिर तक पहुंचने नहीं देते। और ना कोई आपको भगत, मौलवी या कोई भी ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको इस चीज़ से बाहर जल्दी से निकाल सके। तो कई सालों तक आपको भुगतना पड़ता है, घर में कष्ट रहता है। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से विनती है, इन चीज़ों से दूर रहिए। जो ऐसे लोग मजाक करते हैं ये वीडियो उन तक पहुंचाइए कि प्लीज़ आप ऐसे मजाक मत कीजिए। आपकी कुछ देर के हंसी मजाक के लिए कई लोगों में झगड़ा हो जाता है, कई लोगों का नुकसान हो जाता है, और कई बार ऐसी शक्तियाँ करवट बदल लेती हैं आपकी ऐसी हरकतें देखकर, जो कि आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकती है। तो शुक्रिया, अगर अभी तक आप मेरे साथ बने रहे, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बार दोबारा से कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना बढ़िया, क्योंकि जब एक एक सब्सक्राइबर जुड़ता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो शुक्रिया, आज का वीडियो इतना ही। जय शंकर जी, जय गुरुदेव।